इंदौर के रविंद्रनाथ गृह में इंदौर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित भाषाई पत्रकारिता महोत्सव में रविवार को भी देश के प्रतिष्ठित वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मध्य प्रदेश विजन 2025 विषय पर आधारित परिसंवाद में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कैलाश जोशी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शिरकत की। मंच पर अपनी बात रखते हुए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मौजूदा राज्य सरकार को घेरे में लिया और कहा कि विकास के मामले में मध्य प्रदेश को उतनी तरक्की नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए थी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की नीतियों को भी गलत ठहराया। प्रत्येक यूनिट आज सिस्टम में जाती है, उस पर घाटा होता है। आप जितनी बिजली पैदा कर लीजिए, लेकिन अगर आपके बिजली के पावर सेक्टर ही अनवायबल है तो उस अनवायबल सेक्टर में सब्सिडी कंपोनेंट रहेगा ही। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर सब्सिडाइज नहीं करेगी तो आज भी ओम प्रकाश जी, आप मंडी भले ही ना, लेकिन इस बात को बताना चाहता हूं, जितने भी मध्य हमारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उनके पास पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। हजारों करोड़ का बकाया जनरेटिंग यूनिट्स पर है। जनरेशन बढ़ाते चले जाइए, लेकिन मूल बात यह है कि जब तक बिजली के प्रति यूनिट में आप उसको वायबल नहीं बनाएंगे, तब तक आप पावर सेक्टर को इंप्रूव नहीं कर सकते। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने उद्बोधन के दौरान कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के आरोपों का जवाब दिया। तोमर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को आगे ले जाने के लिए पूरा जोर लगा रही है और सरकार के साथ ही जनता को भी राज्य की तरक्की के लिए आगे आना होगा। आपका विषय है 2025 में मध्य प्रदेश कैसा। दिग्विजय सिंह जी अत्यंत वरिष्ठ आदमी हैं, तो उन्होंने कुछ बातें भूतकाल की, कुछ वर्तमान को जोड़ा है, लेकिन मुझे जवाब देने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जब वो राज्य में मुख्यमंत्री थे तो उनके कृतित्व का जवाब मध्य प्रदेश की जनता ने दिया। और जहां तक व्यापक का सवाल है तो उसमें उन्होंने कटाक्ष किया, तो उनके सारे आरोपों का जवाब उच्च न्यायालय ने दे दिया है, इसलिए इसको विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी ने भी एमपी विजन 2025 पर अपने बेबाक विचार रखे और राज्यों के विकास के पर्याप्त संसाधन जुटाने की बात भी कही। ये हुआ कि विकास को जो तीव्र गति मिलना चाहिए वो गति नहीं मिल पाई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी यहाँ योजनाओं का जन्म विदेशी योजनाकारों ने दिया, न देश के योजनाकारों की योजनाओं के बारे में विचार हुआ और न उनके कोई सलाह काम आई। प्रश्नों ने दी भी सलाह, लेकिन वो काम नहीं आई, क्योंकि उस समय विदेशी योजनाकारों को प्राथमिकता मिली थी और उसके कारण ये हुआ। तीसरी बात थी संसाधन की। उस समय संसाधनों की भी कमी थी। शासन में कोई भी रहा हो, लेकिन उनकी अपनी व्यवस्था थी कि संसाधन नहीं है, तो उसके कारण कई अच्छे काम भी जो प्रारंभ हो सकते थे वो प्रारंभ नहीं होने पाए और उसके कारण भी विलंब हुआ। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग और इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रवीण खारेवाल के साथ ही बड़ी संख्या में पत्रकारगण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज, इंदौर।